हेलो गाइस। तो इस वीडियो में बात करेंगे हेक्साडेसिमल वर्सेस बीसीडी के क्या डिफरेंस है। जैसे हम हेक्साडेसिमल में हमने बताया था कि जैसे 1111010101110 ठीक है। इसको मान लीजिए हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम 4 का पेयर बना लेंगे। ओके, फिर हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो बीसीडी में भी तो हम 4 का पेयर बनाते, 4 बिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये सेशन है। तो देखिए, हेक्साडेसिमल और बीसीडी में बुनियादी फ़र्क ये है कि हेक्साडेसिमल इंक्लूड करता है वैल्यू जैसे ए बी सी डी ई एफ, या आप ये कहिए 10th 11th 12th 13 14 15। इन वैल्यूज़ को हेक्साडेसिमल क्या करता है, इंक्लूड करता है। मगर बीसीडी इन वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करता। बीसीडी क्या है, जो हमारे नॉर्मल नंबर्स में, जो हम मैथमेटिक्स में जो नंबर्स पढ़ते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिनकी बेस वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। ओके, तो इसी को हम इजीली हमारे कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी कोड में। बाइनरी कोड में इसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैक्सिमम हमें, मिनिमम हमें जो चाहिए होता, मैक्सिमम नंबर क्या है, 9 है। तो 9 के लिए हमें मिनिमम कितने बिट की ज़रूरत होगी रिप्रेजेंट करने के लिए, 1001। इसलिए हमें 4 बिट यहाँ पे जो है लेना पड़ा है। ठीक है, अगर हम यहाँ सिर्फ 7 तक लेते तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम बन जाता। तो हम चाहते हैं कि हम जो डेसिमल वैल्यू है उसको डायरेक्टली बीसीडी के फॉर्म में लिख दे, जिससे कि ये बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, ये बाइनरी कोड है, ये डेसिमल वैल्यू ही है मगर सिर्फ बाइनरी कोड में है। तो इसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू 9 तक ही जाएगी। इसमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, यह एफ तक, यानी कि 15 तक जा सकती है। जैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 8 और 4 12, इसकी वैल्यू आ गई 4 और 1 5, इसकी वैल्यू आई 12 और 1 13, इसकी वैल्यू आ गई 3। तो ये हो गई वैल्यू किसकी, हेक्साडेसिमल की। जैसे 12 है तो 12 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 ए को करेगा, 11 बी को करेगा, 12 सी को करेगा। तो 12 सी हो गया। 13 के लिए हम डी यूज करेंगे, 5 3, तो 3 डी 5 सी। ओके, तो फंडामेंटली यही डिफरेंस है हेक्साडेसिमल और बीसीडी के बीच में। तो जैसे कोई कोड दिया है तो हम डायरेक्टली इसको जो है बीसीडी के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम ये 12 वैल्यू आ रहा है और ये 13 वैल्यू आ रहा है तो इसको हम बीसीडी के फॉर्म में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसको बदलना पड़ेगा बेस वैल्यू 10 में, फिर 10 से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बीसीडी के कोड में। जैसे ये जो वैल्यू आया इसको हम 10 में, बेस वैल्यू 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेस वैल्यू 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सी इंटू 16 टू बेस पावर 0 और 5 इंटू 16 टू पावर 1, डी इंटू 16 टू पावर 2 और 3 इंटू 16 टू पावर 3। सी क्या है, 12 है, और डी क्या है, डी 13 है। तो इसको करके हम इसको ऐड कर लेंगे, और ऐड करके जो वैल्यू आएगी उसी को हम, मान लीजिए कोई वैल्यू आई एक्स वाई जेड, तो इसको भी 4 बिट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी 4 बिट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी 4 बिट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर लिख देंगे वो वैल्यू क्या आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी बीसीडी वैल्यू। ओके, होप इट इज क्लियर। चलिए इसको हम करते हैं, इसको रब कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो c की वैल्यू है, 12 प्लस 5 इंटू 16, 5 इंटू 16 प्लस डी की वैल्यू है 13 इंटू 16 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 16 क्यूब, 3 इंटू 16 क्यूब। तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास 15708। तो देखिए इसमें 8 का कोड क्या होगा, 1000, 0 का कोड 0000, 7 का कोड 1110, 5 का कोड 1010,
और 1 का कोड 1000। तो ये हो जाएगा इसका BCD में रिप्रेजेंटेशन। तो आप देखिए BCD में जो रिप्रेजेंटेशन है और ये जो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है। इसमें आप इधर से देखिए 0001, यहाँ 00111, इट इज़ टोटली डिफरेंट वैल्यू। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हेक्साडेसिमल में जो है ABCDEF की वैल्यू इंक्लूड होगी, BCD में नॉर्मल जो है 0 से 9 तक की वैल्यू ही इंक्लूड होगी। और अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट नहीं करना है, हमें इसको पहले डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर डेसिमल से हमें जाना है BCD वैल्यू की तरफ। होप इट इज़ क्लियर। मिलते हैं अगले वीडियो में।